नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए हम प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आए हैं जिसका नाम है रस। पहले तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि रस किसे कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रस किसे कहते हैं। रस काव्य को पढ़ने या सुनने से, किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रसों की संख्या कितनी है? संख्या की बात करेंगे तो 9, इसीलिए रस का दूसरा नाम भी क्या है? नवरस। रस का अर्थ क्या होता है? तो रस का अर्थ होता है बाबू आनंद होता है। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। अगर हम बात करें रस के बारे में तो रस में संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव रसों में 33 होते हैं। 34 और 35 भी रस संचारी भाव जुड़े हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग या सोपान या चरण होते हैं? 4। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोग, रस, निष्पत्ति, ये 4 हमारा क्या होते हैं। अगर बात करेंगे भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि जी के अनुसार अगर रसों की संख्या होगी तो 8 होगी, क्योंकि वो शांत रस को रस नहीं मानते हैं, क्योंकि वे शांत रस को रस की संज्ञा नहीं देते हैं। इसीलिए भरत मुनि जी रसों की संख्या क्या मानते हैं? 8। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या है? अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो रसों की संख्या भरत मुनि ने 8 मानी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न दिया है कि रसों की आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 7 मानी है, गलत है। 6 मानी है, गलत है। 9 मानी है तो भी गलत है। भरत मुनि ने कितनी मानी है? तो 8 मानी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू अभी बताए हैं, रस जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। इसीलिए रस का दूसरा नाम भी क्या है? नवरस है। रस को हम नवरस के नाम से हम जानते हैं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, अगला जो प्रश्न है, आश्रय के चित्त में या आश्रय के मन में। चित्त का मतलब क्या होता है? मन या हृदय। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने अस्थिर, स्थिर नहीं है भाई, अस्थिर है, मनोविकारों में कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो जो ऐसा भाव जो अस्थायी होता है उसे क्या कहते हैं? संचारी भाव, या इसी का दूसरा नाम है क्षणिक भाव। क्षणिक भाव के नाम से हम जानते हैं। क्षणिक भाव बाबू क्या होता है कि जो क्षण क्षण में, पल पल में बदलता है उसे हम क्षणिक भाव कहते हैं। जैसे लाभ, दुख, सुख, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, पाप, पुण्य, ये सब क्या है? ये सब जो है संचारी भाव है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई है? तो इनमें से संचारी भाव की संख्या 36 है क्या? नहीं। 10 है? नहीं। 32 है? तो नहीं। रसों की संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या अभी बताए हैं कितनी है? 33 है। लेकिन अगर वर्तमान में पूछ दिया जाए कि रसों में संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में पूछा जाए तो बाबू वर्तमान में तो इस संचारी भाव बढ़ गए हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो तुरंत हम उत्तर क्या देंगे? 9। 33 देंगे। संचारी भाव की संख्या क्या देंगे? 33। अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9। अस्थाई भाव की संख्या क्या होती है? अस्थाई भाव 9 होते हैं, 9 रस होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां जो प्रश्न दिया है, थोड़ा सा ये प्रश्न आपके लहजे से थोड़ा हटके है। प्रश्न यहाँ पर बाबू जो दिया गया है, लिखा है संचारी भावों की संख्या ... होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। होती है, संचारी भाव की संख्या थी कितनी? 33। यहाँ लिखिएगा जो संचारी भाव होते हैं, संचारी भाव जो होते हैं, लिख लीजिएगा संचारी भाव।
संचारी भाव का ही दूसरा नाम क्या है? क्षणिक भाव। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्षणिक भाव। क्षणिक भाव। अगर इसकी संख्या पूछा जाए, इसकी संख्या, तो संख्या पहले थी 33 थी। संचारी भाव की संख्या कितनी थी? 33। लेकिन एक और संचारी भाव जोड़ दिया गया। कौन सा? छल नाम का। किसने जोड़ा? आचार्य मम्मट ने। मम्मट ने जोड़ा था। 34वां अस्थाई भाव क्या है? ठीक, छल। एक और अस्थाई भाव जुड़ा, क्या? चकपकाहट। चकपकाहट नाम का अस्थाई भाव जुड़ा है। किसने जुड़ा? तो रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि ये भी एक और भी संचारी भाव है। तो वर्तमान में पूछा है क्या 40 बताएंगे? नहीं। 35 बताएंगे तो 33 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएंगे बाबू? 33 प्लस एक छल जुड़ा, एक चकपकाहट जुड़ा, तो क्या बताएंगे हम? 35 उत्तर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को हम क्या कहते हैं? देखिए कितना अच्छा प्रश्न आया है। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को हम किस नाम से जानते हैं? तो जो संचरण करने वाले भाव होते हैं उसी को तो संचारी भाव। प्रत्येक रस में घूमने वाले भाव यानी होने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रस में अवयवों की संख्या कितनी है? भाई साहब, रस में अवयवों की संख्या कितनी बताई गई है? 4 प्रकार के अवयव। रस के कितने अंग हैं? रस के कितने चरण हैं? रस के कितने सोपान हैं? अगर ये शब्द लगा के पूछा जाए तो हमेशा क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। कौन? विभाव। कौन कौन? एक होता है विभाव, दूसरा क्या होता है? अनुभाव, तीसरा क्या होता है? संचारी भाव, और चौथा होता है अस्थाई भाव। ये रस में कितने होते हैं? रस में अवयव की संख्या 4 होती है, यही 4 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रस के कितने अवयव हैं? दिया सवाल ना। रस के कितने अंग हैं? रस के कितने चरण हैं? रस के कितने सोपान हैं? तब भी हमेशा उत्तर क्या बताएंगे बाबू? 4 बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में उद्दीपन का कार्य कौन करता है? निम्नलिखित में उद्दीपन का कार्य करने का मतलब है उद्दीप्त करने वाले को क्या कहते हैं? उद्दीपन के नाम से हम जानते हैं। तो प्रेम पात्र की मधुर वाणी जो होती है यही हमारा उद्दीप्त करता है। भाई आप किसी को प्रेम से जो हंस क्या दिए, लगता है बाढ़ आ गया। निम्नलिखित में उद्दीपन का कार्य क्या? प्रेम पात्र की मधुर वाणी जो है उद्दीपन का कार्य करेगा। क्या कोई को आप भयानक तरीके से देखेंगे उद्दीप्त करेगा? या वीर रस, रौद्र रस, ऐसा कुछ होगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आलंबन दिया प्रश्न, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें क्या कही जाती है? उन्हें क्या कही जाती है? तो उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम अनुभाव कहते हैं। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा अनुभाव, आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? क्या कही जाती है? तो उसे अनुभाव कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर जो प्रश्न है, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो क्या कही जाती है? उसे हम अनुभाव के नाम से जानते हैं। जो आश्रय की चेष्टा होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? उसे हम अनुभाव कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक अनुभाव जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ दिया है 8 प्रकार के होते हैं। कायिक, वांछिक, आघार्य, सात्विक। ये जो है सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल क्लास नोट्स में नोट्स करके लिखाए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, अस्थाई भाव को उद्दोभन, अस्थाई भाव को उद्दोभन के कारणों को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव को जो उद्दीप्त करता है उसके कारणों को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? विभाव के नाम से जानते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू? अगला प्रश्न है, अस्थाई भाव के अनुभूति के योग्य कौन कौन बनाता है? स्थायी भाव के अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? तो क्या उसे अनुभव बनाता है? नहीं। आश्रय बनाएगा? बिल्कुल नहीं। संचारी भाव? ये भी नहीं। अस्थाई भाव के अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? विभाव। जो बिना भावना के कार्य उत्पन्न हो जाता है, अस्थाई भाव को अनुभूति के योग्य बना देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारणों को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारणों को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुभाव कहते हैं? नहीं। समभाव कहते हैं? बिल्कुल नहीं। संचारी भाव? ये भी नहीं। विभाव कहते हैं? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या अस्थाई भाव के उद्दीप्त के कारण को क्या कहते हैं? विभाव। दिया है, विभाव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? एक को क्या कहते हैं? एक को आलम्बन कहते हैं और दूसरे को उद्दीपन कहते हैं। आलम्बन जो सहारा पाकर, जिसका सहारा पाके उद्दीप्त होता है उसे आलम्बन, जहां से उत्पन्न होता है यानी उद्दीप्त होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी जाती है? हृदय में मूल्यवान जो होता है उसे कौन सी संज्ञा दी जाती है? अनुभाव का? नहीं। विभाव का? तो कहेंगे नहीं सर। अस्थाई भाव? ओके ओके, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या? हृदय में मूल रूप से, जो हृदय में अस्थाई भाव विद्यमान रहता है उन भाव को कौन सी संज्ञा दी जाती है बाबू? उसे कौन सी संज्ञा दी जाती है? उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है? रावण ने राम में, अब कौन सा आलंबन, मतलब किसको? रावण ने, जिसको सहारा पाके भाव जगे वही क्या हो जाएगा हमारा? वही हमारा क्या हो जाएगा? आलंबन का कार्य करेगा। रावण क्या हो जाएगा? आलंबन। अगर रावण न ऐसा किया होता, क्या राम के हृदय में क्रोध नामक भाव जगता? तो जिसको सहारा पाके भाव जगे उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे आलंबन कहा जाता है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या बाबू 9 होती है। ठीक, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? तो 9, क्योंकि रसों की संख्या 9, 9 रस कहा गया। रस जब 9 है तो इसके अस्थाई भाव कितने होंगे? 9 ही तो होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्थाई भाव की संख्या मानी गई है। अब यहाँ जो प्रश्न है, अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो अस्थाई भाव की संख्या 3 मानी गई है, गलत है। 4 ये भी गलत, 8 ये भी गलत, 9 ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है 24 से 26 तक गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि मूल भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। रस दीजिए। यहां दिया है, रस के मूल भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। यह चित्त का अस्थाई मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस में पृथक पृथक माना अलग अलग अस्थाई भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव के घिरे अस्थाई भाव ही रस दशा वो प्राप्त करते हैं। मतलब जिसमें विभाव होता है, अनुभाव होता है, व्याभिचारी भाव होता है, इसी को तो अस्थाई भाव से घिरे रस दशा से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? प्रत्येक रस के भाव बाबू इसमें कैसे होते हैं? तो तुरंत कहेंगे प्रत्येक रस के भाव पृथक पृथक अस्थाई होते हैं। या दिया तो है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। दिया है डॉट 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 अस्थाई भाव कहलाता है। क्या अस्थाई भाव कहलाता है? उसी गद्यांश से पढ़ के उत्तर बताना है। अस्थाई भाव कला रिक्त स्थान की
पूर्ति करिए। तो क्या इसमें भरेंगे? क्या चित्त का अस्थाई मनोविकार? नहीं। अभी देखिए पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा रस का मूल भाव ही क्या कहलाता है? अस्थाई भाव कहलाता है ना, पीछे लिखे ही थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? किस रस को रसराज कहा जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपको। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसपिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई साहब? श्रृंगार रस को रसराज या रसपिता कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं पाई जाती हैं? भाई वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं पाई जाती हैं? 11 गलत है, 8 ये भी गलत। वियोग के अंतर्गत 10 प्रकार की काम दशाएं पाई जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन सा है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? रति अथवा प्रेम। रति अथवा प्रेम इसका क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। किसका? श्रृंगार रस का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रति किस रस का अस्थाई भाव है? रति किस रस का? उसी को उलाट के तो पूछ दिया यार। श्रृंगार में रति अथवा प्रेम होता है। अच्छा, वीर में वीर होता है, शांत में सम या निर्वेद होता है, वात्सल्य में बालकों वाला रस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहां रस के दृष्टि से कौन सा रस होता है? जहां नायक नायिका के संयोग यानी मिलने का, बिछुड़ने का वर्णन होता है तो वहां कौन सा रस होता है? वहां श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। वह हास्य होता है क्या? करुण होता है? अद्भुत होता है? ऐसा कोई नहीं। उत्तर क्या हम देंगे? उत्तर हम देंगे आपको, ठीक, श्रृंगार रस इसका उत्तर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर जो प्रश्न है, ठीक, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार? विप्रलंब श्रृंगार हो जाएगा, बिल्कुल विप्रलंब हो जाएगा, संयोग नहीं होगा, विप्रलंब श्रृंगार हो जाएगा वहां पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस के दृष्टि से कौन सा अलंकार होता है? तो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है वहां पर? संयोग श्रृंगार रस होता है, जिसमें नायक नायिका के मिलन होता है। रस के दृष्टि से क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। अब बिछुड़ेगा विप्रयोग हो जाएगा। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? देखिए सवाल पर आप मस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। इस सवाल पर माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो रौद्र रस में होता है? नहीं। श्रृंगार में नहीं, वीर में भी नहीं होता है। होता किस में माधुर्य गुण? शांत रस में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न आया है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करुण रस का अस्थाई भाव। देखिए उसी सवाल को आगे पीछे कर दिया ना। करुण का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। रति श्रृंगार का होता है। शांत सम या निर्वेद का होता है। भयानक भय का होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण का अस्थाई भाव बाबू क्या होता है? शोक नामक अस्थाई भाव होता है। करुण में क्या होता है? शोक नाम का अस्थाई भाव होता है। रौद्र किसका है? क्रोध का। जुगुप्सा किसका है? ठीक। भयानक का क्या है? भय, भयानक। वात जुगुप्सा किसका है? तो किसका है जुगुप्सा? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट करिएगा आप किसका जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है। निम्नलिखित में किस रस का अस्थाई भाव शोक है? शोक किसका अस्थाई भाव है भाई? शोक अस्थाई। किस रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक। शोक किसका अस्थाई भाव है? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है।
ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक, शांत या सम निर्वेद होता है। ठीक, करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। रति किसका होता है? श्रृंगार रस का क्या होता है? रति है। निर्वेद सम यानी शांत रस का, शांत रस का क्या होता है? स्थायी भाव होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? सम या निर्वेद? कहीं लिखा है शांत रस का अस्थायी भाव सम या निर्वेद कहा जाता है उसको। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बाबू? शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का सम या निर्वेद? कहीं लिखा हुआ है। ठीक, शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? सम या निर्वेद हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सम या निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? 9वां रस देखिए ना, उसी से कितना बना। शांत रस को हिंदी साहित्य का 9वां रस माना गया है। पहला श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, हास्य रस, रौद्र रस, रौद्र रस, फिर आता है क्रोध, रौद्र का क्रोध, वीर, भयानक, अद्भुत, शांत। अशांत को किस पर ले जाकर रखा गया? 9वें रस पर रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव होता है? बिल्कुल, यहाँ अभी पीछे भी ये सवाल आया था जहां हम छुड़वा दिए हैं। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव होता है? तब विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिपु आनंत की कुंडली करी जोगनी चबात, पी बही में पागी पनमानो, जुबत जलेबी खात। यहाँ कौन सा रस का वर्णन किया गया है? कौन से रस का वर्णन किया गया है? कि रिपु आनंद की कुंडली करी जोगनी चबात। यहाँ विभत्स रस यानी जुगुप्सा वाला रस का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है भाई। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? विभत्स का मतलब घृणा होता है ना। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, दोनों तो बात एक ही है। दोनों लिख ले, जुगुप्सा या घृणा, या करके बी और डी दोनों होगा। यहाँ पर दोनों उत्तर सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रिय पति व मेरा प्राण प्यार कहाँ है? ऐसा होना चाहिए। दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? इसमें कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा क्या? रौद्र हो जाएगा? नहीं, करुण रस होगा। बिल्कुल सही उत्तर है, शांत रस है नहीं। प्रिय, प्रिय नाथ वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? करुण रस हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिमाद्री, यहां दिया है। अगला प्रश्न क्या? हिमाद्री, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कौन सा रस का वर्णन किया गया है? तो यहाँ वीर रस का वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि आपके सामने अगर पंक्ति सुनाया जाए, खूब लड़ी मर्दानी बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी वह मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह का दहाड़ हो। उसके जो अर्थ निकलता है उसी को देखकर बताया जाता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती में कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विस्मय अस्थायी भाव, अरे यार विस्मय अस्थायी भाव किसका होता है बाबू? तो विस्मय तुरंत आप बता सकते हैं ना, विस्मय अस्थायी भाव किसका होता है? करुण का होता नहीं, भयानक का होगा नहीं, हास्य, अद्भुत का, विस्मय या आश्चर्यचकित होता है ना इसका स्थायी भाव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विस्मय किसका स्थायी भाव है? तो फिर वही तो प्रश्न है, किसका स्थायी भाव है भाई? विस्मय अस्थायी भाव किस रस से होता है? अद्भुत से होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय अस्थायी भाव, उसी प्रश्न को
जिस जिस तरीके से घुमा घुमा के पूछा गया है उतना तरीका आपको लिखे हैं। अद्भुत में होता है ना विस्मय, अद्भुत या आश्चर्यचकित। शांत रस का क्या होगा, सम हो जाएगा। हास्य रस का क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। वीर रस का क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव। अद्भुत का मतलब भाई आश्चर्यचकित होता है ना, विस्मय या आश्चर्यचकित हो जाएगा ना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, तो किस में होता है, विभत्स में नहीं, अद्भुत में। तो कहेंगे हाँ सर अभी तो पढ़ाया गया है, अद्भुत में होता है। चलिए, शांत में नहीं, हास्य में तो अभी नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। या देख गगन मुझ में लय है, या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है। मुझे विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, क्या रौद्र रस है, नहीं, अद्भुत रस है भाई, अद्भुत। या देखिए यहाँ देखा, यह संसार झूलता है मुझ में। यह आश्चर्यचकित नहीं होगा यह पंक्ति सुनकर कि कोई संसार किसी के झूलता है, बिल्कुल नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस, कबीर के उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है, कौन सा, कबीर की जो उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है, तो कौन सा रस प्रमुख हो जाएगा, विभत्स रस, बिल्कुल गलत है। करुण रस नहीं, उल्टी बाड़ियों में होगा ना, बरसे कंबल भीजे पानी, अद्भुत आश्चर्यचकित हो जाएगा। चलिए आगे हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा। अद्भुत का अस्थाई, अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना गया है, अद्भुत रस का देवता किसे, गंधर्व को अद्भुत रस का देवता माना गया है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि करुण रस के देवता, हाँ करुण रस के देवता किसे माना गया है, तो करुण रस के देवता किसे माना गया है, तो चलिए हम बताते हैं करुण रस का देवता किसे माना गया है। तो माना गया है यम को करुण रस का देवता माना गया है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। भयानक रस का स्थायी भाव जो होता है, भयानक रस का स्थायी भाव, तो भयानक रस का स्थायी भाव रति होगा नहीं, शोक होगा नहीं, भय तो ही होगा ना बाबू, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति या अस्थाई भाव को उद्दीप्त या जागृत करती है वह कौन सी संज्ञा दी जाती है, या उसे कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो उसे विभाव की संज्ञा दी जाती है। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति या अस्थाई भाव को उद्दीप्त या जागृत करती है उसे हम विभाव कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रौद्र का अस्थाई भाव क्या है, रौद्र में र छुपा हुआ है ना, तो क्रोध में भी रौद्र र छुपा हुआ है ना। चलिए क्रोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। देखिए अभी बताए हैं ना, द में र छुपा हुआ है ना, तो क्रोध में भी तो र छुपा हुआ है, इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रौद्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है, यह रौद्र और क्रोध दोनों में र लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी।